आयरा अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन मन में एक उथल पुथल मची हुई थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर तपटपाती जा रही थी, जैसे उसके दिल की धड़कनों को चुनौती दे रही हो। उसकी सहेली फलक, जो हमेशा उसकी राजदार रही थी, फोन पर बात कर रही थी। क्या कर रही हो आयरा? फिर वही सोच रही हो ना, कमयार के बारे में? फलक की आवाज में चिंता थी। आयरा ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ फलक, क्या करूं? वो आदमी मुझे पागल कर देता है। एक तरफ तो वो कहता है कि वो बदल गया है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फिर भी घर के आसपास मंडराता रहता है। क्या दिल है उसका, क्या मजबूरी है? फलक ने हंसते हुए कहा, देख आयरा, जो भी वो कर रहा है गलत है, लेकिन वो घायल है, अहंकार में कर रहा है। तू जा, अपनी उस प्यारी डिंपल वाली स्माइल से उसे मनाना, मान जाएगा। आयरा ने सिर झटका, नहीं फलक, अब नहीं। पहले मैं चाहती थी कि मेरा नाम उसके साथ जुड़े, लेकिन वो पार्टियों में डूबा रहता था, माँ बाप से बात नहीं करता था। अब वो बदल गया है, लेकिन मैं नहीं चाहती उसका प्यार। फलक ने गंभीर होकर कहा, तुझे पता है ना वो कितना प्यार करता है तुझसे? अभी भी चाहता है तुझे, और वो कुछ ऐसा चाहता है जो सिर्फ जलन पैदा करे। मत छोड़ना उसे, वो तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। आयरा चुप हो गई। उसके मन में पुरानी यादें घूमने लगी। कमयार की वो मुस्कान, वो बेफिक्री, लेकिन अब सब बदल चुका था। घर में आयरा की माँ बेनिश रसोई में काम कर रही थी। आयरा की बहन फरेहा भी वहां थी, चाय बना रही थी। अम्मी, कमयार फिर आया था क्या? मुझे लगता है वो कुछ कहना चाहता है, फरेहा ने कहा। बेनिश ने सिर हिलाया, हाँ बेटी, लेकिन जो कुछ था वो खत्म हो गया। गलतफहमी पर जो हुआ वो भी साफ हो गया। अब उसके बेटे से पूछो कि वो क्या चाहता है। आयरा कमरे से निकली और रसोई में आए। अम्मी, आप कमयार से बात कर लो, वो हमें परेशान क्यों कर रहा है? बेनिश ने कहा, हाँ मैं बात करूंगी। मुझे पहले पता नहीं था कि उसने कितनी मुसीबतें दी। इसी बीच अस्पताल में एक अलग दृश्य था। डॉक्टर आयरा की दोस्त, जो अस्पताल में काम करती थी, कमयार के बारे में अपडेट दे रही थी। कमयार की रिपोर्ट्स अच्छी हो गई है, जल्दी घर जा सकता है। लेकिन मरीज, जो शायद खावर था या कोई और, बोला, मैं घर नहीं जा सकता। परिवार ने मुझे निकाल दिया है। कमयार ने दुबई की व्यवस्था की है, जिन गुआ मैंने उसके खिलाफ किया। आयरा को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन वो चुप रही। शाम ढल रही थी, घर में सन्नाटा था। आयरा अपने पिता इरफान के साथ बैठी थी, किताब पढ़ रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। रात के 10 बज रहे थे, सभी सो चुके थे। घंटी लगातार बज रही थी। आयरा की माँ उठी, कौन होगा इतनी रात? आयरा भी उठी, मैं देखती हूँ। लेकिन पिता इरफान ने रोका, रुक बेटी, मैं देखता हूँ। शायद कमयार है, नशे में होगा। आयरा ने कहा, नहीं अब्बू, मैं बात करूंगी। इरफान बाहर गए, दरवाजा खोला। बाहर कमयार खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन मुस्कान थी। क्या कर रहे हो कमयार? घंटी क्यों बजा रहे हो? अब क्या करना है? इरफान ने सख्ती से कहा। कमयार ने कहा, कुछ नहीं अंकल, बस गुजर रहा था। सोचा आपके घर से गुजर जाऊं। यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नई चीज दिखानी थी, अगर चाहे तो दिखाऊं। इरफान ने चुनौती दी, दिखाओ। कमयार ने कार का दरवाजा खोला और अंदर से खावर निकला। डरा हुआ, भागते हुए चिल्लाया, अंकल, वो पागल हो गया है। कमयार ने कहा, देखिए अंकल, यही वो है जिसने सब बर्बाद किया। इरफान स्तब्ध रह गए। घर के अंदर आयरा, बीनिश और फरिहा इंतजार कर रही थी। इरफान अंदर आए, सब बताया। उसने खावर को पकड़कर लाया था, दिखाने के लिए कि वो ही सब गलत किया है। मेरे और आयरा के बीच जो हुआ वो इसी की वजह से। इरफान ने कहा, मैंने खुद को बदलने में देर कर दी, कमयार की मेहनत बेकार गई, लेकिन अब संभल गया हूं। सुबह कमयार के अब्बू से बात करूंगा। अब कोई रिश्ता नहीं बचा, वो बिना वजह परेशान न करे। आयरा चुपचाप सुन रही थी। उसके मन में तूफान था। क्या कमयार सही था? क्या खावर ने सब बर्बाद किया? रात भर वो सो नहीं सकी। अगली सुबह घर में चहल पहल थी। फरिहा चाय बना रही थी, बीनिश नाश्ता तैयार कर रही थी। आयरा की आंखें सूजी हुई थीं। बेटी, क्या हुआ? रात भर रोई थी क्या? बीनिश ने पूछा। आयरा ने सिर हिलाया, नहीं अम्मी, बस सोच रही थी। कमयार क्यों ऐसा कर रहा है? वो बदल गया है, लेकिन अब भी पीछे पड़ रहा है। इरफान तैयार हो रहे थे, मैं जा रहा हूं कमयार के घर, बात करके आता हूं। आयरा ने रोका, अब्बू, मुझे लगता है मैं खुद बात कर लूं। लेकिन इरफान ने मना कर दिया, नहीं, ये मर्दों की बात है। कमयार के घर शमीम हिलाली, कमयार की दादी, बैठी थी, चाय पी रही थी। कमयार का पिता अर्जुमंद रहीम काम पर जाने की तैयारी में थे।
कमियार कमरे में था, फोन देख रहा था। अचानक दरवाजा खटखटाया। इरफान आए। सलाम अलैकुम, बात करनी है। अर्जुमंद ने कहा। वालेकुम सलाम, आइए। दोनों बैठे। इरफान ने कहा, आपका बेटा रात में आया था, खावर को लाकर दिखाया। कह रहा था कि वो ही सब बर्बाद किया, लेकिन अब रिश्ता खत्म हो गया। वो क्यों परेशान कर रहा है? अर्जुमंद ने सिर झुकाया। मुझे पता है, कमियार आयरा से बहुत प्यार करता है। गलतफहमी हुई थी खावर की वजह से, लेकिन अब वो साबित करना चाहता है। इरफान ने कहा, लेकिन हमारी बेटी अब नहीं चाहती, कृपया उसे रोकें। बातचीत लंबी चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उधर अस्पताल में आयरा अपनी दोस्त से मिली। कमियार की रिपोर्ट्स कैसी है? दोस्त ने कहा, अच्छी है, लेकिन वो मरीज जो यहाँ है, वो कह रहा है कि घर नहीं जा सकता। कमियार ने दुबई भेजने की व्यवस्था की है। आयरा चौंकी। कौन मरीज? वही जिसने कमियार के खिलाफ साजिश की थी। आयरा के मन में सवाल उमड़ने लगे। क्या कमियार इतना अच्छा है? शाम को आयरा घर लौटी, फलक आई हुई थी। क्या हुआ? अब्बू गए थे। आयरा ने सब बताया। फलक ने कहा, देख, कमियार तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। खावर ने तुम दोनों के बीच जहर घोला था, अब कमियार उसे एक्सपोज कर रहा है। आयरा ने कहा, लेकिन अब देर हो गई, मैं आगे बढ़ चुकी हूं। रात फिर आई, लेकिन इस बार शांत थी। आयरा बालकनी में खड़ी थी, सितारों को देख रही थी। अचानक फोन बजा, अननोन नंबर। हेलो। दूसरी तरफ कमियार की आवाज, आयरा सुनो, मुझे माफ कर दो, मैंने खावर को लाकर दिखाया क्योंकि वो ही था जो सब बर्बाद किया। वो मेरी पार्टियों में आता था, झूठ बोलता था, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। आयरा की आंखें भर आई। क्यों कर रहे हो ये सब? ब्लॉक क्यों किया? कमियार ने कहा, घायल था, लेकिन तू मेरी जिंदगी है। आयरा चुप हो गई। बात खत्म हुई, लेकिन मन में नई शुरुआत की आहट थी। अगले दिन घर में मीटिंग हुई। इरफान ने कहा, कमियार के पिता से बात हुई। वो कहते हैं कमियार प्यार करता है, लेकिन फैसला आयरा का। आयरा ने सोचा, लंबा सोचा। अब्बू, शायद एक मौका देना चाहिए। सब खुश हुए, लेकिन खावर की साजिश अभी खत्म नहीं हुई थी। वो कहीं छुपा प्लान बना रहा था। फरिहा ने कहा, दी, सावधान रहना। आयरा ने मुस्कुराया, अब सब ठीक होगा। अस्पताल से खबर आई, मरीज दुबई जा रहा है। कमियार ने सब संभाला। शाम को कमियार आया, फूल लेकर। आयरा, माफ कर दो। आयरा ने कहा, माफ किया, लेकिन